सादे कपड़ों में जासूस ने गलती से पाया कि उसके सामने हार्डवेयर की दुकान का मालिक उस हत्यारे के समान दिखता था जिसका वह 10 साल से पीछा कर रहा था। हालांकि चेंग बिन ने जल्दबाजी में काम नहीं किया, लेकिन एक राहगीर होने का नाटक किया और कहा कि वह एक नल खरीदना चाहता था। उसने लापरवाही से नल उठाया और चुपके से उसे पोंछ दिया। चिकनी सतह से मालिक के उंगलियों के निशान निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि दूसरे पक्ष में बहुत ही उच्च एंटी डिटेक्शन जागरूकता थी और उसने बहुत पहले ही चेंग बिन की छोटी छोटी चालों को देख लिया था। इसलिए उसने चुपचाप टूल बॉक्स खोला, लेकिन जब वह एक घातक हमला करने वाला था, चेंग बिन अचानक उसके पीछे आ गया। चेंग बिन को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी योजना का खुलासा हो सकता है, इसलिए उसने दूसरा नल बदल दिया और घर की खोज जारी रखी। बॉस को आखिरकार नल पर हाथ लग गया। चेंग बिन को एहसास हुआ कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से चेकआउट किया और चला गया। उसने सोचा कि उसने महत्वपूर्ण सबूत सफलतापूर्वक एकत्र कर लिए हैं। हालांकि जब वह बड़ी खुशी के साथ फिंगरप्रिंट तुलना के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा था, तो वह अचानक सदमे से स्तब्ध रह गया। उसने अभी अभी हार्डवेयर की दुकान से एक नल खरीदा था। आगंतुक ने गलती से एक हत्यारे को खोज लिया था जो कई सालों से फरार था। चेंग बिन ने तुरंत अपने सहयोगियों से फिंगरप्रिंट निकालने के लिए कहा, लेकिन नतीजा अप्रत्याशित था। उस समय के दृश्य को याद करते हुए चेंग बिन अचानक अपने सपने से जाग गया। भगोड़े की तर्जनी उंगली जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दी गई थी ताकि कोई निशान न बचे। वह तुरंत हार्डवेयर की दुकान पर लौट आया। उसे यकीन था कि बॉस ही वह मुजरिम था जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी, लेकिन उस समय दुकान बंद थी। दूसरा पक्ष पहले ही घर जल्दी लौट आया था और उसने अपनी पत्नी को कचरा बाहर निकालते देखा, लेकिन मुजरिम डेयोंग ने उनसे सहमति नहीं दी। लेकिन जल्दी से कंप्यूटर पर आया और चेंग बिन की जानकारी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह ग्राहक असामान्य था। निश्चित रूप से वेब पेज से पता चला कि दूसरी पार्टी आपराधिक पुलिस थी जिसने उस वर्ष उसका मामला संभाला था, यह महसूस करते हुए कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। पुलिस द्वारा उसे निशाना बनाने की बहुत संभावना थी। बस जब डेयोंग नुकसान में था, उसे अचानक काम के कपड़े याद आए जो चेंगबिन ने दिन के दौरान पहने थे, इसलिए उसके पास एक साहसिक विचार था। फिर उसने घर पर एक पानी की लगाम ढूंढी और यह पता लगाने के लिए पानी वितरण स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ कि क्या हो रहा है। कुछ देर तक खोजने के बाद उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए वह अपनी पत्नी से पूछने के लिए कमरे में लौट आया। उसे क्या पता था कि चेंग बिन उस समय गलियारे में छिपा हुआ था और उसके हाथ में गायब कचरे का थैला था। घटनास्थल से सफलतापूर्वक भागने के बाद चेंग बिन सुराग ढूंढने के लिए उसमें से सब कुछ चुराने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अंत में उसे उसमें एक बाल मिला। उंगलियों के निशान मिटाए जा सकते हैं, इसलिए डीएनए निश्चित रूप से वांछित परिणाम का पता लगा सकता है। 10 साल से छिपे हुए हत्यारे राक्षस को पकड़ने के लिए पुलिस ने दूसरे पक्ष के घरेलू कचरे को जांच के लिए वापस लेने में संकोच नहीं किया ताकि उससे कुछ सुराग मिल सके। सावधानी पूर्वक खोज के बाद उन्हें आखिरकार संदिग्ध का एक बाल मिला। अगले दिन कंपनी पहुंचते ही अप्रत्याशित रूप से बॉस लेडी ने उसे जल्दी से पानी पहुंचाने का काम सौंप दिया, लेकिन जब उसने पता सुना तो चेंग बिन दंग रह गया। अप्रत्याशित रूप से मुजरिम का घर था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि दूसरे पक्ष ने उसे विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से इसे देने के लिए कहा था। यह स्पष्ट था कि उसके हर कदम पर चतुर्दायों की लंबे समय से नजर थी। इस समय एक सहकर्मी ने अचानक फोन किया और उसे बताया कि डीएनए तुलना के परिणाम सामने आ गए हैं। हार्डवेयर स्टोर का मालिक वह हत्यारा था जो 10 साल से फरार था, लेकिन फाइल पर मौजूद फोटो दायों से पूरी तरह अलग थी। चेंग बिन ने निष्कर्ष निकाला कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी हुई होगी। संदिग्ध को सतर्क करने से बचने के लिए वह फिर भी अनुरोध के अनुसार पानी देने गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि दयाओं पहले ही चुपचाप एक हथियार के साथ आ चुका था। हालांकि चेंग बिन ने रियरव्यू मिरर से उसका ठिकाना देख लिया था, फिर भी उसने न देखने का नाटक किया और बाहर चला गया। बस जब दयाओं कार्रवाई करने वाला था, कुछ शरारती बच्चे अचानक गली से निकले और उसकी गतिविधियों में बाधा डाली और चेंग बिन ने घटनास्थल से निकलने का अवसर लिया। हालांकि दयाओं ने हार नहीं मानी, क्योंकि यह उसकी जान बचाने का एकमात्र मौका था। अगर वह पकड़ा जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। उस रात दयाओं चुपचाप चेंग बिन के घर के नीचे आया। चेंग बिन इस समय पहले से ही तैयार था। नतीजतन
जब दायोंग ने गुदा को खटखटाया तो दोनों के चेहरे पर भयंकर भाव थे, यह महसूस करते हुए कि वे गलत कमरे में चले गए हैं। दायोंग ने तुरंत फोन करने का नाटक किया और खिसक गया। हालांकि वह आपराधिक पुलिस के कप्तान के पास से गुजरा, उसे पता नहीं था कि जिस क्षण से वह मंजिल पर चला गया वह पुलिस के जाल में गिर गया था। जैसे ही दायोंग इमारत से बाहर चला गया, प्रकाश की एक चमकदार किरण ने उसे तुरंत अंदर बंद कर दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलते हैं।